नमस्कार दोस्तों, हाल ही में 22 जनवरी 2024 में अयोध्या राम मंदिर के इनॉग्रेशन किए गए, जहां पे प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्राण का मतलब होता है जीवन या लाइफ, और प्रतिष्ठा मतलब होता है एस्टेब्लिशमेंट या फिर स्थापना। वो सेरेमनी है जिसमें मूर्ति को मंदिर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। आज हमारे देश में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो राम जन्मभूमि मंदिर और बाबरी मस्जिद के डिस्प्यूट को लेकर के अवेयर ना हो, बट इसके हिस्ट्री को लेकर के बहुत कम लोग ही अवेयर होंगे। तो चलिए जानते इस वीडियो में पूरे हिस्ट्री। मैं आपको टाइमलाइन के जरिए पूरे राम मंदिर की हिस्ट्री बताने वाला हूँ। अगर आप एक्साइटेड हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कुछ ऐसे सबूत जो कोर्ट को ये फैसला लेने से मजबूर कर दिया। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले मैं चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। है कि ये कहानी इतिहास से भी पहले शुरू होती है। त्रेता युग में राम के बेटे कुश ने अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना करवाई थी। उन्हीं की जनरेशन बहुत सालों तक उस मंदिर की देखरेख की। जैसे जैसे समय बीता वैसे अयोध्या बहुत सारे साम्राज्य में आने लगी। समय 1526। 33 साल का बाबर, जो कि 3 बैटल बैक टू बैक हार चुका था, उसे रेगिस्तान से बाहर कहीं ना कहीं उसे अपना ठिकाना बनाना था। ऐसे में वो नॉर्थ इंडिया की तरफ देखना शुरू किया। उसके बाद बैटल ऑफ पानीपत जीतने के बाद वो नॉर्थ इंडिया पे कब्जा कर लिया। यहीं से मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई और भारत में इस्लामिक का रिलीजन और तेजी से बढ़ने लगा। 1528 यहाँ से अयोध्या डिस्प्यूट की शुरुआत होती है। इस्लामिक राजों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनके रूल में कोई और धर्म को कोई पूजा करे। उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर को लाखों लोग पूजते हैं। अपने कमांडर मीर बाकी भेज दिए अयोध्या जाकर के राम मंदिर को तोड़ करके वहाँ एक मस्जिद बनाया जाए और मस्जिद को भी बाबर के ऊपर ही नाम दिया जाए। और यहीं से इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद पड़ा। इस मस्जिद को बनाने में मंदिर के टूटे हुए हिस्से को इस्तेमाल किया गया था। यहीं से हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक डिस्प्यूट शुरू हो गया। अभी मुगल साम्राज्य बहुत पीक पे था, इसका हिंदुओं को आवाज को बहुत आराम से दबा दिया जाता था। बाबरी मस्जिद के बनने के बाद 2 साल के बाद बाबर का डेथ हो जाता है। 1700 आते आते मुगल का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है और यहीं से हिंदू अपना आवाज उठाना शुरू करते हैं। हिंदू ये आवाज उठाते हैं कि राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ करके वहाँ बाबरी मस्जिद बनाया गया है, वही जमीन उनको रिटर्न चाहिए। यहीं से ये विवाद और ज्यादा बढ़ने लगा। 1917 में सवाई जय सिंह आगे चल करके जयपुर के राजा बनने वाले थे। उनके पास मुगल एम्पायर में एक लीडरशिप पोजीशन थी। चाहते थे बाबरी मस्जिद के जमीन और उसके आसपास के जमीन इनके कंट्रोल में आ जाए। इसके लिए वो कई सारी कोशिशें भी किए थे, लेकिन बाबरी मस्जिद की जमीन तो उनके पास नहीं है, लेकिन उसके आसपास वाले जमीन उनके पास आ गई थी। इस टाइम पे हिंदू लोग एक सॉल्यूशन चाहते थे। इस कारण राजा जय सिंह ने मस्जिद के आगे एक चबूतरा बनाई, को आगे चल करके राम चबूतरा भी कहे जाने लगा। और इसी चबूतरा पे राम जी का पूजा करने के लिए अलग अलग शहरों से लोग आने लगे और इसी को लेकर के एक मैप भी बनाया गया था, जो कि आज भी जयपुर के म्यूजियम में रखा हुआ है। डिस्प्यूट की बहुत ही मेन पॉइंट है, जहाँ पे मस्जिद के अंदर सब नमाज पढ़ते थे, वही राम चबूतरे पे सब लोग राम जी की पूजा और आरती गाते थे। इसके करीबन 1 सेंचुरी बाद 1838 ब्रिटिश एम्पायर पूरे देश में फैल चुका था। ब्रिटिश एम्पायर पूरे पॉपुलेशन को बहुत अच्छी तरीका से जकड़ के रखा था। एक ब्रिटिश मॉन्टगोमेरी मार्टन ने सर्वे किया और उसकी रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट में ये लिखा था इस मस्जिद के पिलर एक मंदिर से लिए गए। इसका रीजन ये दिए, इस पिलर में जो भी आर्ट वर्क और इंस्क्रिप्शन है वो एक हिंदू टेम्पल से लिए गए हैं। ये रिपोर्ट हिंदू लोगों तक पहुंची, उन लोग और ज्यादा क्रोधित हो गए। साल 1853 जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम के बीच में दंगे होने वाले थे। निर्मोही अखाड़ा एक हिंदू संगठन है। ये आकर के क्लेम करते हैं उस मस्जिद को मंदिर को तोड़ करके ही बनाया गया है। उसके बाद फिर हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत ही गर्म मामला हो जाता है। ब्रिटिश एम्पायर ये रियलाइज करता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें यह भी हो सकता है कि हिंदू मुस्लिम मिल करके ब्रिटिश एम्पायर के विरोध करने लगे। उसके बाद अंग्रेज ने एक सॉल्यूशन सोचा, राम चबूतरे को डिवाइड करके मस्जिद और राम चबूतरे के बीच में एक फेंसिंग करवा दी। उनका मानना यही था कि शायद दोनों कम्युनिटी अलग अलग प्रेयर करेगी तो लड़ाई झगड़ा का झंझट नहीं होगी और दंगे का भी उत्पादन नहीं होगा। ब्रिटिश का ये सॉल्यूशन काफी हद तक सही भी था। बहुत सालों तक ये मामला पूरी शांत थी। को लेकर के कोर्ट जाती है। यहाँ पे रघुवर दास ये अपील करते हैं कि उनको एक छोटा सा मंदिर बनाने का अनुमति दे दिया जाए, यहाँ पे वो लोग पूजा पाठ कर पाए, लेकिन जज ने इसे रिजेक्ट कर दिया। फिर अगले साल उन्होंने डाली, फिर जज ने रिजेक्ट कर दिया। फिर आता है साल 1934 जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक बहुत ही बड़ा राइट्स हो जाता है, जहाँ पे हिंदू ने बाबरी मस्जिद के एक हिस्से को तोड़ दिया था, लेकिन अंग्रेज ने उसे फिर से बनवा दिया था। अपना प्यारा देश अंग्रेजों से आजाद हो चुका था और एक राहत की सांस लिया था। पर हिंदू लोग आज भी यही सोच रहे थे कि हमारा देश तो आजाद हो गया, बट रामलला आज भी आजाद नहीं हुए हैं। 1949 में एक बहुत ही क्रूशियल इवेंट होता है जिसमें अखिल भारतीय रामायण महासभा सामने आती है।
रामचरितमानस का पाठ होना था। इस 9 दिनों के पाठ के दौरान यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ आने लगी। जब 9वें दिन ये इवेंट खत्म हुआ 22 दिसंबर 1949 के रात को, देर रात को करीब 50 से 60 हिंदू मिल करके जो श्री राम की मूर्ति राम चबूतरे पे रखी हुई थी उसे ले जाकर के मस्जिद के अंदर स्थापना कर दी। ये सब कुछ रात में हो रहा था। जब 23 दिसंबर को सुबह में हजारों लोग रामलला के दर्शन करने आने लगे तो वहीं पे 1000 मुस्लिम लोग भी उसके विरोध में खड़े होने लगे। उसके बाद सुबह सुबह काफी बड़ा दंगे का स्थिति बनने लगी। फिर जब ये बात दिल्ली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंची, जवाहरलाल नेहरू काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुके थे और उन्होंने तुरंत स्टेट के चीफ मिनिस्टर को कॉल की। उन्होंने कहा रामलला का मूर्ति मस्जिद से बाहर निकालो, हिंदुओं के समेत। पे सामने आते हैं डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी कमिश्नर के नायर, जिन्होंने इन ऑर्डर को मानने से मना कर दिया। के नायर ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिसर को बताया कि अगर उन्होंने ये मूर्ति को बाहर ले आया तो काफी बड़ा दंगा हो सकता है। जब ये के नायर का रिप्लाई पीएमओ तक पहुंची तो उनके तरफ से ये मैसेज आया कि आप सिर्फ अपना ड्यूटी फॉलो करिए और रामलला का मूर्ति मस्जिद से बाहर लाइए। उसके बाद के नायर ने अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा और दिल्ली भेज दिया और उन्होंने पीएम को एक सॉल्यूशन भी दिया। अगर वाकई में आप इस डिस्प्यूट को सॉल्व करना चाहते हो तो इस डिस्प्यूट को जस्टिस डिपार्टमेंट को सौंप दो। जब तक ये डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो जाता तब दोनों श्रद्धालुओं हिंदू और मुस्लिम को बाहर से ही दर्शन करने का आदेश दे दो। इसके बाद ये टॉपिक कोर्ट तक चले जाती है। उसके बाद उन्होंने हिंदू संगठन अपना ये बात रखते हैं कि 22 दिसंबर 1949 को कोई रामलला का मूर्ति जाके मस्जिद में नहीं रखा था। उस रात में उस मस्जिद में मूर्ति प्रकट हुआ था। उसके बाद फिर हिंदू अपना अपील करता है कोर्ट में, बट फिर से अपील रिजेक्ट कर दिया जाता है और कोर्ट ये बोल देता है कि हिंदू और मुस्लिम के एंट्री बैन रहेंगी जब तक ये सिचुएशन सॉल्व ना हो जाए। 1959 में निर्मोही अखाड़ा फिर से सामने आता है। 1961 में भी मुस्लिम की तरफ से एक केस फाइल किया जाता है। 1984 में अपने प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है और इस केस का सिचुएशन का गति बहुत धीरे हो जाता है। उसके बाद जब 1984 में फिर से इलेक्शन होते हैं तो बीजेपी को बस 2 सीट मिलते हैं। उसके बाद बीजेपी के प्रेसिडेंट बनते हैं लाल कृष्ण आडवाणी, जन्मभूमि का राजनीतिक आवाज बनते हैं। वह 1989 में विश्व हिंदू परिषद एक यात्रा निकाली। वो यात्रा में उन लोग ईंटें इकट्ठे कर रहे थे राम मंदिर के लिए। यात्रा भागलपुर इलाके से गुजर रही थी। तब ये हिंदू और मुस्लिम के बीच बहुत ही बड़े राइट्स हो जाते। बहुत ही खतरनाक दंगे थे जिसमें कि 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे और आजाद भारत की ये पहली राइट्स थी। नवंबर 89 में होती लोकसभा के इलेक्शन जिसमें कि जनता दल और बीजेपी अपने गठबंधन करके बनाते सरकार। जनता दल के बीपी सिंह देश के प्राइम मिनिस्टर बने। इस बार बीजेपी बस लोकसभा इलेक्शन 2 सीट से जीती थी। इस बार पूरे नंबर बढ़कर के 85 सीट्स हो गए थे बीजेपी के। 1990 में बीजेपी के प्रेसिडेंट लाल कृष्ण आडवाणी ने राम जन्मभूमि पर डट के काम करेंगे चलते हुए एक रथ यात्रा शुरू की, जो कि गुजरात के सोमनाथ से शुरू होगी और 10 स्टेट से गुजरते हुए 10,000 किलोमीटर तय करने के बाद अयोध्या पहुंचेगी। कहा जाता है कि इस रथ यात्रा में नरेंद्र मोदी भी मदद की थी उनकी। हाँ, जहाँ से यह रथ यात्रा गुजरती थी वहीं पे दंगा की पूरी स्थिति बन जाती थी। रथ यात्रा शुरू होने के बाद जब 1 महीने बाद बिहार पहुंचती है तब बिहार के चीफ मिनिस्टर लालू यादव थे। तब वो पुलिस को ऑर्डर देते हैं कि रथ यात्रा को रोक दे और एल के आडवाणी को जेल में डाल दे। यात्रा एकदम से रुक गए और इसके कारण बीजेपी को और हिंदू संगठन को बहुत ज्यादा नाराज कर दिया। एल के आडवाणी के अरेस्ट होने के 1 हफ्ते बाद करीब 1000 कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं की स्थिति बनने लगती। हजारों लोग वो भी गुस्से में। स्टेट के चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव ने इसको ये ऑर्डर दे दिए कि हिंदू कार सेवक को किसी भी हाल में मस्जिद को हानि पहुंचाने से रोकना है और इसी के कारण मुलायम सिंह यादव ने पुलिस को कार सेवक पे गोली चलाने के आदेश दे देती है। कंट्रोवर्शियल ऑर्डर है क्योंकि इसके कारण काफी कार सेवक की हत्या हो चुके थे। इसके बाद मुलायम सिंह के यादव के प्रति हिंदू को बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट आ चुका था। बीजेपी के मुलायम सिंह यादव लालू प्रसाद के काफी खिलाफ थी और आरजेडी दोनों ही बीपी सिंह के कोलेशन में थी। एल के आडवाणी की गिरफ्तार से नाराज थी, इसका वो कोलेशन से पीछे हट जाती है। कुछ ही समय बाद लाल कृष्ण आडवाणी के अरेस्ट के बाद बीपी सिंह की सरकार गिर जाती है। 1991 फिर से लोकसभा इलेक्शन हुए और अपने पीवी नरसिम्हा राव बन जाते हैं देश के प्राइम मिनिस्टर और इसी साथ उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन होती है और बीजेपी की जीत होती है और कल्याण सिंह को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। आगे चलकर के कल्याण सिंह भी इस मूवमेंट का बहुत अच्छा हिस्सा बनने वाले थे। 1992 मार्च महीने में एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है जिसमें कि बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बजरंग दल के सीनियर लीडर पहुंचते हैं। ये प्लान होता है कि 10 महीने बाद 6 दिसंबर 1992 को एक कार सेवक आयोजन किया जाएगा। लाखों कार सेवक आएंगे और मस्जिद के स्ट्रक्चर को गिरा देंगे। फिर वो सुप्रीम कोर्ट को ये बोल देते हैं कि मस्जिद को कुछ भी नहीं होने देंगे और कार सेवा काफी शांति से आयोजित की जाएगी। दिसंबर को कार सेवा होनी थी और इसके लिए लोग 15 दिन पहले से ही अयोध्या में इकट्ठे होने लगे थे। दिन बीतते जाते हैं और फिर आता है 6 दिसंबर 1992। दिन हमारे हिस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन में से एक है। मिनिस्टर कल्याण सिंह पहले ही बोल देते हैं सारे पुलिस को चाहे कुछ भी हो जाए वो कार सेवक पे गोली नहीं चलाएंगे। दिसंबर के सुबह तक सिचुएशन ऐसा था कि बस स्टेज से स्पीचेस दिए जा रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि इन भाषणों का नेचर बहुत ही हीटेड और
भड़काऊ था। कार सेवक का काम शुरू होता उससे पहले भीड़ का एक बड़ा हिस्सा बैरिकेडिंग को तोड़ करके मस्जिद के गुंबद पे चढ़ चुका था। यहीं से मस्जिद का डिमोलिशन शुरू होता है और कुछ घंटे में पूरे मस्जिद को गिरा दिया जाता है। इसमें 2 लाख से ऊपर कार सेवक इसमें पार्ट लेते हैं। इस कारण पुलिस और अथॉरिटी से भी नहीं संभल पाती ये भीड़। इसी दिन के शाम 6 बजे चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं। इसके साथ उत्तर प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल भी लगा दिया जाता है। बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद हर अलग अलग स्टेट से अलग अलग न्यूज आ रहा था और इसी के साथ साथ पाकिस्तान में भी 30 मंदिर को तोड़ा गया था और हर तरफ भयानक कम्युनल वायलेंस बढ़ता हुआ दिख रहा था। इसके कुछ दिन बाद मुंबई में भी ये राइट्स हुए और वहाँ पे बहुत सारे मुस्लिमों के दुकान जला दिए गए। एक टाइगर मेमन करके एक इंसान की भी दुकान जली थी। उसके बाद वो आतंकवादी बनने का रास्ता चुन लेता है। अगले साल मार्च में मुंबई ब्लास्ट पे अंजाम देता है। भारत देश पे पहला आतंकवादी हमला था। उसके बाद आता साल 2001। उसके बाद फिर विश्व हिंदू परिषद ने फिर से इस मूवमेंट को जगाया और ये बोलने लगा जहाँ पे मस्जिद को तोड़ करके गिराया गया है वहीं पे राम मंदिर बनाया जाएगा। फिर से 2002 में कई सारे कार सेवक को अयोध्या बुलाया गया और इसमें कई सारे कार सेवक गुजरात से भी आए थे। लेकिन जब यही कार सेवक अयोध्या से गुजरात वापस जा रहे थे, गुजरात के गोधरा पहुंचने पर इनका इंतजार कई भड़के हुए मुस्लिम कर रहे थे। मुस्लिम का भीड़ इस ट्रेन में आग लगा देती है और यहीं से शुरू होता है गोधरा राइट्स। गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हुआ करते थे और इस हादसा में 1000 लोगों से ऊपर का जान जा चुके थे। उसके बाद कोर्ट ने 2003 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिए डिमोली साइट पे जाएं और रिसर्च करें कि वहाँ पे कोई भी मंदिर का एविडेंस है या नहीं। ऐसा एक रिपोर्ट बनाते हैं जो कि ये प्रूफ कर देता है कि डिमोली साइट पे पहले से ही मंदिर था और उसी मंदिर को तोड़ करके बाद में यहाँ बाबरी मस्जिद बनाया गया। कोर्ट के बाद मुद्दा तो क्लियर हो जाता है और हिंदू काफी साल के बाद एक आराम के सांस लेते हैं। लगता है कि अब तो मंदिर बनने की कुछ तो संभावना है। लेकिन मुस्लिम पक्ष एकदम भी खुश नहीं रहते इस रिपोर्ट से। वो इस रिपोर्ट को डिस्प्यूट करते हैं। 2009 में लिब्रान कमीशन की रिपोर्ट आती है। दिसंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ये फैसला सुनाता है। ये बोलता है कि इस जमीन को 3 हिस्से में बांटे जाएंगे। जो 3 हिस्से मिलेंगे, पहले मिलेंगे हिंदू महासभा को, दूसरे मिलेंगे निर्मोही अखाड़ा को और तीसरे मिलेंगे सुन्नी वक्फ बोर्ड को। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेकर जाया जाता है। 2014 में बीजेपी का सरकार बनती है और पीएम नरेंद्र मोदी बन जाते हैं। उसके बाद लोग कहते हैं कि मोदी के बनने के बाद ये काम काफी ज्यादा स्पीड चलने लगा था। अगस्त 2019 को 5 जजेस की बैच जिसको चीफ जस्टिस रंजन गोगोई हेड कर रहे थे, इस केस को सुनना शुरू करते हैं। इस केस में एएसआई के 2003 को रिपोर्ट देखा गया। वो तो इस रिपोर्ट में क्लियर हो गया था कि मस्जिद से पहले यहाँ मंदिर हुआ करता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केस आगे बढ़ता है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल फैसला सुनाता है क्योंकि ये पूरी जमीन राम मंदिर को बनाने के लिए ट्रस्ट को सौंप दी जाएगी। साथ ही 5 एकड़ जमीन मुस्लिम लोगों को भी दिया जाएगा मस्जिद बनाने के लिए। ये ऑर्डर जब सुप्रीम कोर्ट से आया तो न ही सिर्फ हिंदू पक्ष बल्कि मुस्लिम पक्ष भी इसे एक्सेप्ट किए। 2020 में इस राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया जाता है। नाम दिया जाता है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। ये ट्रस्ट श्री राम मंदिर के पूरे कंस्ट्रक्शन को अभी तक देख रहा है। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या जाते हैं और राम जन्मभूमि का भूमि पूजन करते हैं। 21 जनवरी 2024 को इसका इनॉग्रेशन हो चुका है। दोस्तों यही था राम मंदिर के पीछे का हिस्ट्री। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और राम जी के लिए तो सब्सक्राइब चैनल जरूर करना, लाइक जरूर करना और लिखना जय श्री राम।